नमस्ते, वंदे मातरम आप सभी को। अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ, थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिएगा। तो आज बिना कोई टाइम वेस्ट के चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो जैसा आप सभी को पता है कि विनोद बिहारी महतो का विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का पीजी का 2021 से इसका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। तो मेरिट लिस्ट भी आ गया फर्स्ट और इसका वेरिफिकेशन आपका 26 तक चलेगा और आप 29 तक पेमेंट कर सकते हैं। तो अब पेमेंट कैसे करना है? तो पेमेंट करने के लिए जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ़ी स्ट्रक्चर है, चलिए मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो मैं अब जैसे बता दूँ, एडमिशन फ़ीस सबके लिए, लड़का लड़की के लिए 30 रुपया है। मतलब बहुत ही मिनिमम खर्चा में आपका पीजी हो जाएगा। आपका 2 साल का कॉस्ट अराउंड 10,000 भी नहीं पड़ेगा, फॉर्म फिलअप ये सब कुछ मिला के। एनुअल फ़ी 150 है। बॉयज़ गर्ल्स मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वो होगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल कुछ करना होगा, जैसे साइंस का होता है, बहुत किसी का साइकोलॉजी का भी प्रैक्टिकल होता है, तो वो सब का। डेवलपमेंट फ़ी 200 रुपया करके लेगा। बिल्डिंग मेंटेनेंस फ़ी 100 रुपया। लाइब्रेरी फ़ी 100 रुपया जो है नहीं, ऑनलाइन ही चल रहा है। इंटरनल एग्ज़ामिनेशन 150 रुपया। स्टूडेंट यूनियन 30 रुपया, जो 2016 से स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शनें नहीं करवाए हैं यूनिवर्सिटी अपना। चलिए ये भी सही है। एनएसएस 40 रुपया, एनएसएस का थोड़ा बहुत काम होता है। स्पोर्ट्स फ़ी 100 रुपया, चलिए ये भी होता है। इलेक्ट्रिक फ़ी 120 रुपया। आई कार्ड 50 रुपया, पिछला 2 बैच को तो दिया ही नहीं आई कार्ड, हमको भी नहीं मिला है। फ्लैग फ़ी 5 रुपया। मैगज़ीन फ़ी 50 रुपया, आप समझ रहे हैं। कॉशन फ़ी 100 रुपया जो आपको रिफ़ंड करेगा, मतलब आप समझ लीजिए क्या रिफ़ंड करेगा कैसे। प्रोस्पेक्टस फ़ी 100 रुपया, ठीक है ये भी सही है। यूनिवर्सिटी वेबसाइट 20 रुपया, जो आधा टाइम क्रैश कर जाता है और आधा टाइम चलता ही नहीं, मतलब अपडेट होता नहीं है कुछ उसमें। ट्यूशन फ़ी 360 रुपया, लड़का लोग के लिए है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मतलब इसमें लड़का लोग के लिए, लड़की लोग की ट्यूशन फ़ी माफ़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर आप BBMQ से नहीं है तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। माइग्रेशन फ़ी 250 रुपया देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल फ़ीस 720 रुपया है। तो अगर आपका मतलब अगर आप बाहर कोई यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको टोटल पड़ जाएगा आपको 2155, लड़का लोग के लिए नॉन प्रैक्टिकल, और लड़की लोग के लिए 1795, और इधर अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 2875 और 2515, और अगर आपका कोयलांचल से ही है तो लड़का लोग के लिए पड़ जाएगा 17/5, 13/45, 24/25 या 2065 रुपया। तो अब चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए कि आपको पेमेंट कैसे करना है वो दिखाते हैं। तो चुपचाप चांसलर पोर्टल खोल लेना है। चांसलर पोर्टल का भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तब गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा, चांसलर पोर्टल तो आ जाएगा। मैं अपनी बहन का ही करके दिखाता हूँ अभी पेमेंट आप लोग को। थोड़ा सा कैप्चा डाल देता हूँ, देख लीजिए। वेट, थोड़ा सा कैप्चा है मैं। अब यहाँ पर आप लोग का आप देख सकते हैं जैसे कि आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आप जब पेमेंट का यहाँ खोलिएगा, पेमेंट आपको कहाँ से खुलेगा वो भी बता देता हूँ। आपके पास ऐसा एक इंटरफेस रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है व्यू एप्लीकेशन, भी देख सकते हैं कि आपका वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आते हैं पेमेंट पे। तो जब आप पेमेंट खोलिएगा तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा, नील बटे सन्नाटा। फी पे कीजिएगा, कुछ नहीं होगा, नील बटे सन्नाटा। तो आपको जाना है मॉड्यूल नेम के पास। तो यहाँ पे एप्लीकेशन है ना,
एक मिनट, एप्लीकेशन के बाद जब आपको चल जाना एडमिशन, एडमिशन में जैसे ही आप जाएंगे गेट डिटेल्स में आप क्लिक कीजिएगा। गेट डिटेल्स करने के बाद आपके पास आ जाएगा जिसमें आपको पेमेंट करना है, जिसमें आपका वेरीफाई हुआ। हाँ, बहुत किसी का ये क्वेश्चन है कि पेमेंट का मैसेज नहीं आया, लिंक नहीं आया जीमेल में, उससे कोई मतलब नहीं। वेरीफाई हुआ उसका रात को ही खुल जाता है गेटवे। तो आप लोग जैसे ही वेरीफाई होगा रात तक आप सॉरी थोड़ा सा खांसी है, तो पेमेंट गेटवे खुल जाता है। हाँ, और पेमेंट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक बार पेमेंट अगर कट गया तो रीपेमेंट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, डेट पार हो जाए तब पर भी कुछ नहीं, पेमेंट नहीं करना है। एक बार पेमेंट हो गया मतलब हो गया, वो आपका पेमेंट मान के चलिए हो गया है, वो हो ही जाता है। पेमेंट रीपेमेंट कीजिएगा आपका पैसा डूबेगा। पेमेंट मिल जाएगा बट वो बहुत टाइम के बाद मिलेगा। तो एक बार जो पेमेंट हो गया वो हो गया। अगर आपके अकाउंट से पैसा कट गया है तो आपके पास ट्रांजेक्शन आईडी होगा, बस वो रखिएगा। ज़्यादा कोई मतलब 90% आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। बाद में अगर पेंडिंग में भी है तो ऑन 10% अगर नहीं भी होता तो आप यूनिवर्सिटी को दिखाइएगा, वो पेमेंट मान के हो जाएगा। अब पेमेंट कैसे करना, तो पे नाउ में जाइएगा। पे नाउ में जाने से पहले आप अपना देख सकते हैं कि आपका फ़ीस कितना है। तो जैसे मेरी बहन का है 1345 है, तो 1345 आप देख लिए। तो चलिए अब करते हैं पे नाउ पे। पे नाउ के बाद आपको 2-3 को देगा, ओके कर देना है। अब 1345 है तो 1345 के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर में क्लिक हेयर कर दीजिए। वीडियो क्यों दिखाने लग गया, मतलब हम बना रहे हम ही को दिखा रहे भाई, गलत बात है। मतलब मेरे धंधा खाने का प्लान में। तो चलिए ऐसे डिटेल्स आप तो चेक कर ही लिए हैं, तब पेमेंट करते हैं। यहाँ पर आपको ओके करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल फ़ी कितना 1345। तो ICICI बैंक अकाउंट है यूनिवर्सिटी का, तो उसमें आपको प्रोसीड कर देना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि रीपेमेंट नहीं करना चाहे कोई भी कंडीशन में। तो अगर आपके पास अगर UPI ID है तो आप UPI ID से कीजिए। UPI ID में मोबाइल नंबर ऑप्शनल, ईमेल ID ऑप्शनल, पेयर्स नेम भी ऑप्शनल, मतलब आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते। VPI यहाँ पर हो जाता है कि जैसे आप अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं तो आपके हाँ फ़ोन नंबर उसके बाद @YBL होता है, तो उसको हम लोग VPA बोलते हैं। तो उसको VPA करके उसके बाद आपको प्रोसीड करना है, फिर पेमेंट हो जाएगा। तो यही है प्रोसेस इसका। और पेमेंट आपका जो भी होगा उसका कॉपी निकाल के रख लेना है, क्योंकि आपको आपके यूनिवर्सिटी आपके जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको जमा करना है। तो यही एक सिंपल सा प्रोसेस है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।